आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है क्रेजी लव, जिसे 1993 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक ऐसी लड़की को देखेंगे जिसे अपने संतरे दिखाने का बहुत शौक होता है। एक बार जब वो एयरपोर्ट में जाती है तब एक आदमी उससे मिलता है और वो उसे अपने साथ अपने घर पर चलने के लिए कहता है। वो लड़की उसके साथ आने के लिए मान जाती है। इसके बाद वो उसके घर पर आकर उसे अपने संतरे दिखाती है। वो आदमी इसके संतरे निचोड़ने लगता है, लेकिन तभी उस आदमी की बीवी यहाँ आ जाती है। इसके बाद क्या होता है ये हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोग एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेन होता है। जेनी अपने बाथरूम में नहा रही होती है, तभी उसकी मेड यहाँ आकर उसे जल्दी करने के लिए कहती है, लेकिन अंदर जेनी आराम से मजे लेकर नहा रही थी। इसी बीच जेनी के घर में दो मोंक आते हैं। जेनी के पेरेंट्स उन्हें लेकर अंदर आ जाते हैं। वो लोग अभी बातें कर ही रहे थे, तभी जेनी नहाकर बाथरूम से निकलती है। दोनों मोंक आंखें फाड़कर जेनी को देखने लगते हैं क्योंकि जेनी यहाँ बिना कपड़ों के होती है। ये देखकर जेनी के डैड उसे जल्दी से कमरे के अंदर भेज देते हैं और वो मोंक से माफी मांगते हैं। जेनी कुछ ज्यादा ही खुले विचारों वाली होती है और उसे घर में कपड़े पहनने की आदत नहीं थी। उसे सबके सामने अपने अंगों को दिखाना और खास करके अपने संतरों को दिखाना बहुत पसंद था। कुछ देर के बाद मोंक वहाँ से ले जाते हैं। जेनी भी कपड़े पहनकर बाहर आती है। यहाँ से जाने से पहले वो अपने डैड से मिलती है। उसके डैड उसे पैसे देते हुए वो ये कहते हैं, तुम गंदे लड़कों से दूर रहना और किसी को भी अपने संतरे निचोड़ने मत देना। इसके बाद जेनी अपने माँ से मिलकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। गाड़ी में बैठकर वो अपने बॉयफ्रेंड का फोटो निकालती है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम चैंग था। इसके बाद जेनी चैंग को कॉल करती है और वो उसे भी अपने साथ यूके आने के लिए कहती है, लेकिन चैंग जेनी को मना कर देता है क्योंकि वो किसी काम में बिजी था। चैंग के मना करने के बाद जेनी उदास हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद जेनी एयरपोर्ट पहुंचकर अपने दोस्त एना से मिलती है। एना को उसका बॉयफ्रेंड सू एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आया था। इसके बाद सू एना के गले लगकर ये कहता है, काश मेरे पास भी पैसे होते, तब मैं भी तुम्हारे साथ यूके चलता। ये सुनने के बाद जेनी अपना टिकट सू के नाम पर करवा देती है। जेनी के ऐसा करने से एना और सू बहुत खुश होते हैं। असल में जेनी ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो यहाँ पर अकेले रहकर मजे कर सके। इसके बाद जेनी एना को कुछ लेटर्स देते हुए ये कहती है, यूके जाने के बाद तुम इनमें से एक चिट्ठी हर हफ्ते मेरे पेरेंट्स को भेजना। इसके बाद जेनी एयरपोर्ट से निकलती है। एयरपोर्ट से निकलते ही उसकी नजर एक कपल पर जाती है। यहाँ हस्बैंड अपनी वाइफ को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आया था, लेकिन उसके वाइफ के जाने के बाद वो आदमी जेनी के पास आकर उससे फ्लर्ट करने लगता है क्योंकि उसकी वाइफ आज घर पर नहीं रहेगी, इसलिए वो आज रात जेनी के साथ मजे करना चाहता है। पहले तो जेनी उसे मना करती है, लेकिन जब वो देखती है उस आदमी की वाइफ वापस आ रही है, तब वो जानबूझकर उसकी वाइफ को दिखाते हुए उस कार में बैठ जाती है। इसके बाद वो आदमी जेनी को लेकर अपने घर में पहुंच जाता है। यहाँ जेनी फिर से अपने संतरे निकालकर बैठ जाती है। जेनी के संतरों को देखकर वो आदमी जेनी से पूछता है, क्या तुम कोई मॉडल हो? इस पर जेनी कहती है, नहीं, मैं अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हूँ। वो आदमी जेनी से कहता है, मैं एक डॉक्टर हूँ। इसके बाद वो जेनी को चेक करने के बहाने उसके संतरे को निचोड़ने लगता है। जेनी उसके इरादों को समझ जाती है, लेकिन जेनी ये बात अच्छे से जानती थी कि उस आदमी की वाइफ कभी भी यहाँ पहुँच सकती है और इसलिए वो उस आदमी को नहीं रोकती है। थोड़ी ही देर बाद उस आदमी की वाइफ यहाँ पहुँच जाती है। उस आदमी की वाइफ के यहाँ आते ही जेनी यहाँ से भाग जाती है और अब उन दोनों कपल्स के बीच में लड़ाई होने लगती है। इधर जेनी बिना कपड़ों के ही रोड पर निकल आई थी। जेनी के बड़े बड़े संतरों को देखने के चक्कर में एक टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी ठोक देता है। इसके बाद वो शहर से दूर एकांत में जाती है। यहाँ वो अपनी आवाज रिकॉर्ड कर रही थी। उसकी बातों से हमें ये पता चलता है वो कुछ दिन अकेले रहकर मजे करना चाहती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड तो अपने काम में बिजी था, इसलिए वो एंजॉय करने के लिए हांगकांग चली जाती है। जेनी को अकेले जाता हुआ देखकर दो आदमी उसके पास आते हैं और वो लोग जेनी को लिफ्ट ऑफर करते हैं। जेनी भी उनकी गाड़ी में बैठ जाती है। इसके बाद वो लोग जेनी को लेकर एक सुनसान जगह पर जाती हैं और गाड़ी रोककर जेनी के साथ जबरदस्ती करने का ट्राई करती हैं। इस पर जेनी उन दोनों को रोकते हुए ये कहती है, तुम लोग मेरे साथ जबरदस्ती मत करो, मैं तो खुद ही तुम दोनों के साथ घपाघप करना चाहती हूँ। जेनी की इन बातों को सुनने के बाद वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इसी बीच मौका पाकर जेनी उन दोनों के आंखों में स्प्रे कर देती है और उनके अंडों को फोड़कर उनकी कार लेकर यहाँ से भाग जाती है। उन दोनों के जबरदस्ती करने की वजह से जेनी के कपड़े काफी फट गए थे। इसके बाद वो बीच रोड में ही अपने कपड़े बदलती है। पास में ही बैठा हुआ एक कपल जेनी को ऐसा करता हुआ दिखता है और वो लोग जेनी को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जेनी इस कार को लेकर आगे बढ़ जाती है। थोड़ी ही देर बाद उसे एक पुलिस स्टेशन दिखाई देता है। क्योंकि ये गाड़ी किसी और की थी, इसलिए जेनी इस गाड़ी को वहीं पर छोड़ देती है और वो अपना सामान उठाकर आगे चली जाती है। जेनी के जाने के बाद वो दोनों आदमी भी अपनी गाड़ी को ढूंढते हुए यहाँ पहुँच जाते हैं। अपनी गाड़ी को पुलिस के कब्जे में देखकर वो लोग ये कहते हैं,
ये गाड़ी हमारी है और एक लड़की ने हमें मारकर हमारी गाड़ी चुरा ली थी। लेकिन पुलिस को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता है और पुलिस उनकी गाड़ी का चालान कर देती है। इसके बाद हम लोग जेनी को देखते हैं। वो एक होटल के बालकनी में बैठी हुई थी। तभी उसे अपने बगल वाले कमरे से आवाजें आती हैं और उन आह आह की आवाजों को सुनकर जेनी बगल वाले कमरे में झांकती है। वो देखती है यहाँ एक कपल गपागप करने में बिजी है। इसके बाद जेनी आराम से बैठकर उनके काम क्रिया को देखती है। जब वो कपल जेनी को बैठा हुआ देखते हैं तब वो लोग बुरा मानने के बजाय जेनी से दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि वो दोनों भी जेनी की तरह ही खुले विचारों वाले थे। जेनी के पूछने पर वो लड़का अपना नाम योंग बताता है, जबकि लड़की का नाम मैरी होता है। शाम में जेनी उन दोनों के साथ समुद्र किनारे काफी एंजॉय करती है। यहाँ बहुत मस्ती करने के बाद वो तीनों यहीं पर रात गुजारने का फैसला करते हैं। जेनी योंग से पूछती है, तुम मैरी को कब से जानते हो? इस पर योंग जेनी से ये कहता है, मैं जेनी से 3 दिन पहले ही मिला हूँ और मैं अपने लाइफ के हर पल को एंजॉय करना चाहता हूँ। इसके बाद योंग जेनी से आगे कहता है, मैं तब तक किसी रिलेशन में रह सकता हूँ जब तक उस रिलेशन में प्यार का एहसास हो, क्योंकि जब प्यार का एहसास नहीं होता है तब बेकार के रिश्ते का क्या फायदा। जेनी उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। उसे योंग की हर बात सही लग रही थी। फिर सुबह होने के बाद ये दोनों जेनी को बाय बोलकर यहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद जेनी अकेले ही यहाँ वहाँ बीच में घूमने लगती है। इसके बाद हम लोग देव को देखते हैं। देव यहीं पर बैठकर जेनी को देख रहा था। इसके बाद जेनी देव के पास जाकर उससे दोस्ती कर लेती है। इसके बाद हम लोग जेनी को देव के घर पर देखते हैं। जेनी थकी हुई होने की वजह से देव के बेड पर ही सो जाती है। इसके बाद वो उठकर देव के साथ खाना खाती है। खाना खाने के बाद ये दोनों बातें करते हैं। यहीं पर जेनी देव से पूछती है, तुमने मुझे जब पहली बार देखा था तब क्या तुम्हें मेरे साथ घपाघप करने का मन किया था? ये सुनकर देव हाँ कहता है। इसके बाद ये लोग यहाँ पर एडल्ट बातें करते हैं। इसके बाद जेनी अपने कपड़े उतारकर देव को अपने संतरे निचोड़ने के लिए कहती है। जेनी की बातों को सुनने के बाद देव उसके संतरों को चूसता है। उस दिन के बाद से ही दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। अब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। ये लोग एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय भी करते थे। ये लोग एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। एक दिन जेनी देव के साथ शॉपिंग के लिए मार्केट जाती है। इसके बाद वो एक दुकान में जाकर अपने लिए चश्मे देखने लगती है। जेनी के रस भरे संतरों को देखकर दुकान का मालिक भी उसके साथ गपागप करने की सोचता है। वो जेनी को पटाने के लिए एक चश्मा और एक कपड़ा उसे फ्री में गिफ्ट में देता है। ये सब देखकर देव को अच्छा नहीं लगता है। फिर वो जेनी को लेकर यहाँ से निकल जाता है, लेकिन दुकानदार उन्हें रोककर शाम में एक बार में आने के लिए कहता है। इसके बाद हम लोग इन तीनों को उस बार में देखते हैं। इस बार में जेनी काफी ज्यादा पी लेती है। इसके बाद वो उस दुकानदार के साथ डांस करने लगती है। इत्तेफाक से वो दोनों गाड़ी वाले लड़के भी यहाँ पहुँच जाते हैं। जेनी को देव के साथ देखकर वो लोग ये समझ जाते हैं देव उसका बॉयफ्रेंड है। इसके बाद वो देव को बाथरूम में आकर ये कहते हैं, जेनी एक धंधे करने वाली लड़की है और वो एक बार घपाघप करने के लिए काफी पैसे लेती है। देव इन दोनों से पूछता है, तुम्हें कैसे पता है? इस पर वो दोनों लड़के झूठ बोलते हुए ये कहते हैं, हमने जेनी को पैसे देकर कई बार उसके गुफा के दर्शन किए हैं। लेकिन देव को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता है और वो उनकी बातों को इग्नोर करके वॉशरूम से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो देखता है वो दुकानदार जेनी को यहाँ वहाँ टच कर रहा है और जेनी उसे ऐसा करने से नहीं रोक रही है। ये सब देखकर देव का दिल टूट जाता है और वो अपने घर लौट जाता है। देव के यहाँ से जाने के बाद जेनी भी उस दुकानदार से पीछा छुड़ाकर यहाँ से निकल जाती है। देव को अब धीरे धीरे उन दोनों लड़कों के बातों पर यकीन आ गया था। तब देव उसे धंधे वाली कहकर अपने घर से निकाल देता है। अब रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए जेनी अपनी रात बिताने के लिए एक होटल में एक कमरा लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेनी होटल से निकलकर रोड में घूम रही थी। तभी उसकी मुलाकात योंग से होती है। जेनी उसे अपनी और देव के बारे में सारी बातें बताती है। उसकी बातों को सुनने के बाद योंग उसे समझाते हुए ये कहता है, देव तुम्हारे लिए परफेक्ट है और वो तुमसे सच्चा प्यार करता है। तुम्हें खो देने के डर से उसने तुम्हें डांटा होगा। योंग की बातों को सुनने के बाद जेनी देव के पास में जाती है। यहाँ आकर जेनी ये देखती है देव ने दीवारों में उसकी पेंटिंग बना रखी है। अपनी सारी बातें उसे एक्सप्लेन करती है। देव भी अपनी गलती के लिए सॉरी कहता है। इसके बाद वो जेनी को गले से लगा लेता है और इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।